नाजरीन आदाब। मुअर्रिखा यकुम जनवरी 2023 मुताबिक आज जमादी सानी 1444 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने आज कहा कि अगर अपोजिशन मुत्तहिद होकर आपसी तालमेल के साथ मुकाबला करती है तो 2024 के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत सी हम ख्याल जमातें ये चाहती हैं कि हिंदुस्तान में हम आहंगी कायम हो। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव और मायावती हिंदुस्तान को नफरत से आजाद कराना चाहते हैं और मुल्क में हम आहंगी चाहते हैं। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए एक नजरियाती ढांचा होना चाहिए और उसे सिर्फ कांग्रेस फराहम कर सकती है। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पोजीशन है, लेकिन उसका नजरिया केरला और कर्नाटक में काम नहीं करेगा। अपोजिशन लीडरों का एहतराम करते हुए सिर्फ कांग्रेस ही कौमी नजरिया पेश कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि वो यानी बीजेपी और आरएसएस हम पर जारहाना हमला करें, इससे कांग्रेस पार्टी के नजरिए को समझने में मदद मिलेगी। एक तरह से मैं उन्हें अपना सरपरस्त समझता हूं, वो मेरी रहनुमाई कर रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। नामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों पर आबे जमजम लाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ उम्रा और हज वीजा के हामिल मुसाफिरों को ही आबे जमजम लाने की इजाजत होगी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों पर आबे जमजम लाने पर मुकम्मल पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। जद्दा एयरपोर्ट के हुक्काम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन समेत तमाम प्राइवेट एयरलाइंस को मुरासला जारी कर दिया है और मुरासले के मुताबिक उम्रे और हज वीजा के हामिल मुसाफिरों को ही आबे जमजम लाने की इजाजत होगी। इराक के मुख्तलिफ सियासी धड़ों के सीनियर रहनुमाओं और इराक के अवामी मज़ाहमती गिरोहों के कमांडरों ने एक अहम प्रोग्राम में एक साथ शिरकत की और ऐलान किया कि सिपाही कुदस के शहीद कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और हशद-उश-शाबी के नायब सरबराह शहीद अबू मेहदी अल मुहंदिस का खून गासिब ताकतों को जिल्लत से दोचार कर रहा है और यह सिलसिला अमरीका और दूसरी साम्राज्यी ताकतों की मुकम्मल तबाही तक जारी रहेगा। इराक की अल-फतह पार्टी के सरबराह हादी अल-आमिरी ने कहा कि शहीद जनरल कासिम सुलेमानी लबनान और फलस्तीन में भी मौजूद थे और यमन और बहरीन में भी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्तिकामत के जज्बे को और भी इस्तेहकाम बख्शने की जरूरत है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि शरीयत में रोजगार करने के और भी कई तरीके हैं, खवातीन को शरई तरीके तलाश करना चाहिए। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का मजीद कहना था कि खवातीन को इदारों में काम नहीं करना चाहिए। इमारत इस्लामिया का गैर मुल्की इदारों पर कोई कंट्रोल नहीं है। उन इदारों में उसूल ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि उनके पास गैर मुल्की डोनर्स हैं और गैर मुल्की भी काम करते हैं जो इस्लामी उसूलों को नहीं जानते। तर्जुमान ने कहा कि तालिबान हुकूमत में सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली खवातीन को तनख्वाहें उनके घरों में दी जाती हैं। जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ से मुतालबा किया गया है कि वो फलस्तीनी जमीनों पर इसराइली कब्जे के मामले पर गौर करे। यह करारदाद ऐसे वक्त में मंजूर की गई है कि जब नेतन्याहू ने एक ऐसी हुकूमत की सदारत संभाली है जो इसराइल में सबसे ज्यादा दाएं बाजू की है। मत्र में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ से मुतालबा किया गया है कि वो इसराइल की तरफ से फलस्तीनी अवाम के हक़ खुददारियत की मुसलसल खिलाफ वर्जी के कानूनी नताइज के साथ साथ अल-कुद्स शहर की आबादियाती साख्त, किरदार और हैसियत को तब्दील करने के लिए उसके इक़दामात का तयन करे। अगले महीने से चीन से फ्रांस पहुंचने वाले तमाम मुसाफिरों को कोविड-19 की निगेटिव जांच की रिपोर्ट पेश करना लाजिम होगी और पहुंचने पर दोबारा भी टेस्ट कराना होगा। फ्रांसीसी वजीर ट्रांसपोर्ट ने जुमे को ट्वीट किया कि यकुम जनवरी से चीन से आने वाले तमाम मुसाफिरों पर हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक इक़दामात का इतलाक़ किया गया है। इसके तहत उनके लिए फ्रांस पहुंचने से 48 घंटे पहले कोविड मंफी रिपोर्ट पेश करना और पहुंचने पर दोबारा कोविड-19 का टेस्ट करवाना लाजिम होगा। उन्होंने कहा कि चीन से आने वाली तमाम परवाजों में मास्क भी लाजमी होगा। चीन में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बावजूद वहां की हुकूमत की जानिब से सख्त कोविड-19 पाबंदियों में नरमी के पेश नजर ये इक़दामात एहतियाती तदाबीर के तौर पर उठाए गए हैं। माहौलियाती अदम तवाज़ुन के दरमियान एक बड़े आलमी मसले के तौर पर पनप रहे ग़िज़ाइयत और अनाज बहरान से निपटने में मोटा अनाज की पैदावार कारगर साबित हो सकती है। ग्लोबल पैनल ऑन एग्रीकल्चरल एंड फूड सिस्टम न्यूट्रिशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 3 अरब लोग ग़िज़ाइयत से महरूम हैं। इसी तरह स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 76.8 करोड़ अफराद ग़िज़ाइयत के चैलेंज का सामना कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ये तादाद तकरीबन 22.4 करोड़ है। ये बहरान मजीद बढ़ने के अंदेशे हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक पानी की कमी से जिन 8 अहम ममालिक के पैदावार में गिरावट दर्ज होगी उनमें हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। हालांकि मरकजी हुकूमत की जानिब से तैयारियां भी उसी के मुताबिक की जा रही हैं।
सीनियर सहाफ़ी और आकाशवाणी लखनऊ दूरदर्शन लखनऊ से वाबस्ता शाहिद खान को इस्लामी जमहूरिया ईरान के नई दिल्ली वाक़ई ईरान कल्चर हाउस में अवार्ड से सरफराज किया गया। ये अवार्ड उन्हें गुज़श्ता रोज़ ईरान कल्चर हाउस नई दिल्ली में सहाफ़ियों की गिराक़द्र खिदमात के एतराफ़ में मुनक़िद सहाफ़ियों की एजाज़ी तक़रीब में दिया गया। गौरतलब है कि सीनियर सहाफ़ी शाहिद खान को इससे पहले भी उर्दू सहाफ़त और उनकी बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात और समाजी खिदमात के साथ साथ कौमी यकजहती समेत मुतअद्दिद शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए एजाज़ से सरफराज किया जा चुका है। ईरान कल्चर हाउस में उन्हें पहली बार अवार्ड से नवाजा गया और उन्हें ये अवार्ड लखनऊ से शाये होने वाले रोजनामा कौमी सहाफत के हवाले से दिया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए लखनऊ के बड़े होटल पहले ही बुक हो चुके हैं। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने लखनऊ के होटल मालिकान के साथ एक मीटिंग की है और उनसे कहा है कि वो 9 से 13 फरवरी तक कोई बुकिंग न करें। होटल की बुकिंग ए, बी और सी ग्रेड में रखी गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान तकरीबन 50 होटलों के तमाम बड़े कमरे बुक हो जाएंगे। डीएम ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 से 12 फरवरी तक मुनक़िद होने वाली है। इसके लिए 9 फरवरी 2023 से सरमायाकार और मंदूबीन आना शुरू हो जाएंगे। तमाम होटलों के लिए हुकूमत की तरफ से जारी करदा कीमत के रहनुमा खतूत और SOP पर अमल करना लाजमी होगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने दावा किया है कि रियासत में 25% देही कुंभों तक नल से पानी सप्लाई का आगाज कर दिया गया है। ऑफिशियल तर्जुमान ने बताया कि नए साल में दाखिल होने के साथ ही योगी हुकूमत ने हर घर जल स्कीम से 25% कुंभों तक नल से पानी पहुंचाने का बड़ा निशाना हासिल कर लिया है। 6 महीने पहले हर घर जल स्कीम की पेशरफ्त 12% थी। नमामि गंगे और महकमे देही पानी सप्लाई ने सिर्फ 6 महीने में 13% पेशरफ्त का रिकॉर्ड हासिल करते हुए 25% कुंभों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का निशाना हासिल कर लिया है। इस स्कीम से हुकूमत ने 66,29,491 कुंभों तक शफाफ पानी पहुंचा दिया है। इससे 39,77,696 से ज्यादा देही अवाम मुस्तफीद हो सकेंगे। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि सरमायाकारों की बहीख्वाह बीजेपी हुकूमत के मियाद-ए-कार में पूरे साल किसान तबाह रहे। वादा किया गया था कि किसान की आमदनी दोगुनी की जाएगी, उसे मुफ्त बिजली और सिंचाई का फायदा मिलेगा, लेकिन किसानों को बदले में माशी तंगी की सौगात मिली, जिसने उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। आखिर किसान के साथ ये धोखा कितने दिन और चलेगा? उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा किसानों की मुखालिफ रही है। वो सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली पॉलिसियां बनाती है। गुज़श्ता 8 बरसों से वो किसानों को सिर्फ सपने दिखाती रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से महंगाई भी दोगुनी हो गई है।